बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और भारत का हौसला इतना बढ़ा कि उसने यूरोप और अमेरिका का रुख कर लिया, उसने कनाडा की जानिब रुख कर लिया, और अब उसने वो गलती की है। पहले तो जो गलतियां थी वो थी ही, लेकिन अब जो गलती भारत ने की है उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है और कनाडा के अंदर एक और आज़ाद खालिस्तानी रहनुमा का कत्ल हुआ है। ये कौन है और इनके कत्ल के बाद अब भारत के लिए क्या होने जा रहा है? भारत और कनाडा में वीज़ा पाबंदियों के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, एक पुराने ज़माने में लतीफ़ा था जिसमें कहते कि एक बच्चा जो है वो बहुत शरारती था, बहुत शरीर था, मोहल्ले में हर किसी को तंग किया करता था। एक दिन एक बुज़ुर्ग जो है वो मस्जिद जा रहे थे, तो रास्ते में उस बच्चे ने क्या किया कि एक पत्थर लिया और उसने नाली में ज़ोर से मारा। तो वो बच्चा जो है वो भागने लगा, तो बुज़ुर्ग ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे की शरारतों को उन्हें पता था, उसने उसको पकड़ के एक रुपया दे दिया या कोई भी करेंसी नोट उसे दिया। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया और भाग गया। उसने सोचा कि ये तो बड़ा काम है, नाली में पत्थर मारो और मुझे जो है वो लोग समझेंगे कि मैं बड़ा गुंडा हूँ और फिर मुझे पैसे मिलेंगे। तो उसने क्या किया कि एक और आदमी जो कि अच्छा गुस्से का काफ़ी तेज़ था और वैसे भी वो कमज़ोर नहीं था, ताकतवर था, तो जैसे ही उस बच्चे ने दोबारा वहाँ पे शरारती बच्चे ने पत्थर मारा, उस पर छींटे पड़े, तो उसने पकड़ के उसकी ऐसी ठुकाई की कि मुंह सूज गया और फिर जो है वो रोता हुआ वो चला गया वहाँ से। और अब भी नाज़रीन यही सब कुछ हो रहा है भारत के साथ। भारत ने खित्ते के जो कमज़ोर ममालिक थे उनके साथ दरअंदाज़ी करने की कोशिश की, जिसको चाहा वहाँ पे दरअंदाज़ी और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उन ममालिक की जानिब से एहतजाज किया जाता था, आलमी जो लीडरान थे उनके सामने रोते पीटते थे कि देखें भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि पाकिस्तान ने कितनी बार आलमी सतह पर डोजियर मूव किए और कहा कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। तो इन ममालिक ने न सिर्फ भारत की फेवर की बल्कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में बैठकर 20 साल ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ न सिर्फ करता रहा बल्कि दहशतगर्दों को तैयारी और उनकी ट्रेनिंग और उनको फंडिंग भी देता रहा। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा आलमी इदारों से एहतजाज किया, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, लेकिन भारत टस से मस ना हुआ। जिसने भी उनकी मजम्मत करने की कोशिश की उनके खिलाफ उसने पाबंदियां लगा दी। अब देखें आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से जब मलेशिया ने इसकी मजम्मत की, मलेशिया ने उस मामले को उठाया, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान जो है तुर्की के सदर, उन्होंने उसकी मजम्मत की, तो भारत का रिएक्शन आपके सामने ही है। भारत ने उनके साथ तिजारत के हवाले से पाबंदियां लगाने की धमकियां दी और तिजारत बंद भी की। लेकिन नाज़रीन, अब उसने पंगा लिया है एक ताकतवर के साथ। आपको पता है कि 18 जून 2023 को ही 18 जून को जब फादर डे मनाया जा रहा था, तो उस वक्त कनाडा के जो शहर हैं ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर एक गुरुद्वारा था। वहाँ पर जो है वो मजहबी प्रार्थना यानी कि इबादत चल रही थी, और वहाँ पर अचानक ये हुआ कि जो पार्किंग साइड है वहाँ से 2 नकाबपोश लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और वहाँ पे खड़े हुए हरदीप सिंह निज्जर जो कि उस गुरुद्वारा के सदर थे, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सिखों की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के पूरे कनाडा के अंदर तो एहतजाज किया ही, उसके बाद बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी सिखों की जो है वो जमातें उन्होंने एहतजाज किया, पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ। लेकिन नाज़रीन, उस पर जो है वो तहकीकात आगे बढ़ती गई और अब आपने देखा कि हरदीप सिंह कत्ल का ज़िम्मेदार भारत की खुफिया एजेंसी रा को करार दिया, और ख़ास तौर पे वो बंदा जो कि कनाडा के अंदर सफारतकार था उसको करार दिया, और उसके बाद कनाडा से उसको निकाला गया और कनाडा के और भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए। और उसके बाद आपने देखा कि कनाडा ने उनका सफ़ीर मुल्क से निकाला, फिर उसके बाद भारत ने उनका सफ़ीर मुल्क बदर किया। दोनों तरफ से लफ्ज़ी गोलाबारी जारी थी। कनाडा ने तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम मामलात को हवा नहीं देना चाहते, अब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन हम कहते हैं जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी रहा जो कि दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई करती है, उसको आलमी सतह पर कटहरे में लाना है। आज अमेरिका ने, पहले तो आपको पता है कि अमेरिका इसकी फेवर में बोलता रहा, लेकिन पहले तशवीश का इजहार किया जाता रहा अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से, लेकिन आज वाज़ेह तौर पे कहा कि उन्होंने कि वो इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं।
तो नाज़रीन, भारत की जानिब से धमकियां दी गई, कहा गया कि कनाडा को पता ही नहीं कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आज खबर सामने आई कि जो कनाडा में जो वीज़े का इजरा करता है भारतीयों के लिए, उन्होंने वो वीज़ा ऑपरेशन बंद कर दिया है। दूसरी जानिब कनाडा ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अपने दफ्तर खारजा, अपने जो महकमा खारजा उसे कह दिया है कि भारत के साथ मामलात को मुनक़ता किया जाए और उनको भी कनाडा के वीज़े ना दिए जाएं। तो नाज़रीन, अब भारत जो है अगर उसको कनाडा के वीज़े नहीं मिलेंगे या कनाडा के अंदर उसने अपना जो है वीज़ा ऑपरेशन बंद किया है, तो वो समझता है कि वो कनाडा को दबाव में लाएगा। लेकिन इस वक्त तमाम यूरोपीय ममालिक बशमूल अमेरिका के वो कनाडा के साथ खड़े हैं और कनेडियन वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए कहते हैं कि जिसने ये कत्ल किया है उसको अदालत के कटहरे में आना पड़ेगा और उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, अभी ये मामला इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा था। अभी मतलब ये पाबंदियाँ और ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट स्टेप में होनी थी, लेकिन भारत ने एक और बड़ी गलती कर दी है। आज कनाडा के अंदर एक और सिख रहनुमा का कत्ल हुआ है। जी नाज़रीन, पहले भी सिखों के कत्ल होते रहे, लेकिन अब जो आज़ाद खालिस्तानी तहरीक के हामी सिख हैं उनको कनाडा में, जो कि कैनेडियन शहरी थे, उनको कत्ल किया गया है। सुखदिल सिंह, ये आज विनिपेग के इलाके में इनको गोलियां मार के कत्ल किया गया। ये 2017 में भारत से कनाडा शिफ्ट हुए थे और कैनेडियन शहरी थे। आज उनको कत्ल किया गया है और ये आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हामी थे। नाज़रीन, इसके बाद अभी तक कनाडा का जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तक कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन यूँ लग रहा है कि भारत ने वो गलती कर ली है जो इसकी तबाही और बर्बादी का बायस बनने वाली है। आलमी इदारे जो है वो हरकत में आ चुके हैं। ख़ास तौर पर जो मगरबी ममालिक हैं वो एक सफ़ में इकट्ठे हो गए हैं। इसने पंगा जो है वो अपने से ताकतवरों के साथ ले लिया और इसको जोम ये था कि हम अब पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, दीगर ममालिक, अफ़गानिस्तान, ये तमाम ममालिक के अंदर जिस तरह से वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, वही काम ये कर लेंगे और इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नाज़रीन, माजी के अंदर भी इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं कि भारत ने दूसरे ममालिक के अंदर जाकर कत्ल-ए-आम किया। आज पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर जो हरदीप सिंह है उसके कत्ल के हवाले से एहतजाज किया गया है और दीगर ममालिक के अंदर भी एहतजाज जारी। इस वक्त भारत को जो है वो कटहरे में लाने की, उन पर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से बातचीत चल रही है और ये अनकरीब लग जाएंगी। और नाज़रीन, इस तमाम तनाज़र के अंदर पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिल सकता है, चूँकि आपको पता है कि लेबर की एक बड़ी तादाद अब वो भारत से कनाडा में जाती है और कनाडा के और इनके मामला जो है, जिस तरह से उन्होंने सफ़ीर निकाला, इन्होंने सफ़ीर निकाल दिया, उन्होंने वीज़ा पाबंदी लगाई, अब इनकी जानिब से वीज़ा के इजरा के हवाले से पाबंदी लगाई जा सकती है। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान को अच्छा मौका मिल सकता है। वैसे भी 2023-24 तक वीज़ों के हवाले से कनाडा ने तकरीबन कुछ 4.5 से 5 लाख लोगों को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया था कि वो जो लेबर वीज़ा है वो जारी करेंगे। तो अब जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि इसके बाद पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज हैं वो इस पर अमल दरामद करें और अपनी सफारती कोशिशें इस हवाले से तेज़ करें। ख़ास तौर पे मेडिकल स्टाफ के हवाले से, पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से कनाडा में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका तो आपको पता ही है, वो कहते हैं जनाब मुझे तो खुशी होती है जब कोई बाहर जाता है। तो अभी जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। जो लोग दीगर ममालिक की कोशिश करें वो कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको बेहतर आई थिंक जो है वो इस सिनेरियो के अंदर मौका मिल सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस भरपूर तरीके से उन्होंने आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीर का सफ़ीर हूँ और उन्होंने साबित करके भी दिखाया था। नाज़रीन, अब इमरान खान की वो बात पूरी हो रही है। उन्होंने जिस तरह से मोदी का फाशिस्ट चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था, अब दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि वाकई इमरान खान सच कहता था। और इमरान खान ने जिस भरपूर अंदाज में जो कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश किया था, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। नाज़रीन, अब भी सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इमरान खान के हवाले से पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, एक कालमी लीडर के तौर पे देखा जाता है इमरान खान को। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब अगर इमरान खान, बल्कि यकीनन इमरान खान आएंगे तो फिर ये मामला जो है इसको बहुत भरपूर तरीके से उठा के भारत को लगाम डाली जा सकती है। तो नाज़रीन, हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह करे उन्हें बाहर की पड़ी रहे। तो अब जो है वो उनको बाहर की पड़ चुकी है। भारत को पहली मरतबा आलमी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इसके बाद अगले स्टेप्स जो है वो कहाँ तक जाते हैं इसके बारे में देखना होगा। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह वारिस।